Hello students, again welcome to back in my YouTube channel, and today we start the new concept of this chapter, current electricity. Here are the point relation between terminal potential difference, EMF of the cell and internal resistance of the cell. Okay students, तो ये लेक्चर काफी दिनों के बाद अपलोड हो रहा है बिकॉज अब स्कूल में एग्जाम चल रहा था, पीरियडिक एग्जाम हो रहा था और ऑनलाइन एग्जाम यार कुछ कैसा डिफिकल्ट तरीके से होता है। वहां पे स्टूडेंट्स के पास कॉपीज नोट्स सेंड करना, प्रिपेयर करना स्टूडेंट्स के द्वारा, है ना, फिर उनका पेपर देना, व्हाट्सएप पे भेजना, उसको चेक करना, लिस्ट बनाना, काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आती है। तो इसलिए थोड़ा मैं बिजी शेड्यूल में था जिससे आप लोगों को इधर कुछ वीडियो दे नहीं पाया। बट जो चैप्टर चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके प्रीवियस लेक्चर में आज मैं लेक्चर देने जा रहा हूं। इसमें आपको पता चल ही गया होगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर के बीच रिलेशन बताना है। बट जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ ऑफ द सेल है, internal resistance of cell and its dependency has cleared in the previous lecture. So dear students, in this lecture we discuss about the especially that relation and some important numericals based on the previous lecture and in this lecture. Okay, कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो उस टाइप से न्यूमेरिकल्स को कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसको आप देखिएगा। तो प्लीज, लेकिन वो स्टडी को खत्म करने के बाद ही बताया जाएगा। तो आपका काम क्या है कि लेक्चर को पूरा लास्ट तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। ओके हाँ, एक बात और, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप चैनल देखेंगे आप पूरा लेक्चर आप देखिए, प्लेलिस्ट जाके देखिए ना, हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। हर चैप्टर के अंदर 11, 20 ऐसे मैं बताऊं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का मैं 20 से एबव ज्यादा लेक्चर बना दिया हूं, क्योंकि मैं बहुत डीपली बता रहा हूं आपको। एक एक पॉइंट ऐसे पढ़ने के बाद कभी भी आपको कंपटीशन, चाहे वो नेट हो चाहे वो जे हो, इन सब में कोई भी प्रॉब्लम क्लियर, कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम कंफर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कर पाएंगे कि हमको कोई प्रॉब्लम हो। सो प्लीज वॉच टू वीडियो टिल देन, लर्न द होल कॉन्सेप्ट, और आप फिजिक्स से इस मोहब्बत करते रहिए, हमारे साथ पढ़ाई करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले मैं कुछ फिगर ही बना देता हूं कि जब इसको वेरीफाई करेंगे, जब इसको डेराइव करेंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं, फिर इसका आपको समझाते हैं। देखिए सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक सेल है, ये प्लस और माइनस, ये क्या उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये सेल है, ये इसका एमएफ कितना है, कैपिटल ई, इस सेल का एमएफ कितना है, कैपिटल ई, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। सेल का एमएफ कितना है, कैपिटल ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, स्मॉल आर है ना। और इस सेल से किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर हुई बात। और यहां पे मैं लगा देता हूं वगैरह वगैरह करके, की करके। तो हमने कहा कि सेल को ऐसे घेर दिया करो, इसके पहले जो मैं सब बताया हूं, घेरा जाता है, इसको घेर दिया। अब इस सेल से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई। अब करंट को अगर आपको मेजर करना है तो अमीटर को आप सीरीज में लगा दो। ये क्लास 10th में बताया जाता है कि अमीटर जो हमारा होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। अमीटर का जो कॉम्बिनेशन होता है कैसा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। यहां तक क्लियर हो गया ना। अगर आपको सेल के बीच का या फिर रेजिस्टेंस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो यहां पे थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर दूं, आप परेशान ना होइए। अमीटर को थोड़ा ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, ऊपर ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया ना। अब ये हमारा सेल है, कितना रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर, यहाँ पे क्या की है। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल को चेक करना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके पैरेलल में आपको वोल्ट मीटर लगाना ही पड़ेगा। तो यू है क्लियर, आपको समझ में आया। हमने क्या कहा कि ये सेल है, इसका एमएफ कितना, कैपिटल इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और ये किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर में करंट आई को फ्लो करा रहा है। तो अगर आप टोटल करंट को चेक करना है, टोटल करंट कितना फ्लो है उसको चेक करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी रास्ते में आपको अमीटर को सीरीज में लगाना है। और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे लगाना पड़ेगा एक वोल्ट मीटर। क्या लगाना पड़ेगा बच्चा, एक वोल्ट मीटर। अब देखो ध्यान से, जब ये सेल करंट फ्लो करेगा या फिर चार्ज को फ्लो करेगा तो यहां पे दो टाइप से वर्क होगा। एक बार वो वर्क किसमें होगा, आर आउट, एक बार किसमें होगा, आर इन। तो एक बार जो सेल की जो टोटल एनर्जी है, जब ये सेल करंट को फ्लो कराएगा
तो उसकी जो टोटल वर्क है, जो टोटल वर्क डन है, वो किसके द्वारा होगा, एक बार इसके द्वारा कुछ वर्क डन होगा, एक बार इसके द्वारा होगा, लास्ट में सबको ऐड कर लेंगे। आप पूरी कहानी को समझते रहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें करंट फ्लो करेगा। फिर से सुनो ध्यान से, इस सेल से क्या होगा, करंट को फ्लो कराएंगे। तो ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ अपोज करना पड़ेगा, इसी के अगेंस्ट सेल कुछ ना कुछ वर्क करेगा। तो वर्क डन बाई आर आउट, वर्क डन बाई आर आउट। आर आउट का मतलब होता है कि जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कितना काम कर रहा है, तो निकाल दो ना। वी क्यू होता है, क्या होता है बच्चा, वी क्यू। क्यू क्या है, चार्ज है यार। अब कुछ ना कुछ वर्क डन ये करेगा, वर्क डन बाई आर ए। डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका भी, बट स्मॉल है ये, वी क्यू। तो यहां पे राइट क्या कर सकते हो, डब्ल्यू इन। वी इक्वल टू क्या हो गया, आई आर इंटू क्यू। क्या हो गया, आई आर इंटू क्यू। क्लियर। डब्ल्यू आर इक्वल टू क्या हो गया, वी क्यू। ये क्या हो गया, आई आर इंटू क्यू। अब सुनो यार, जब सेल करंट फ्लो कराता है, ध्यान समझिएगा, ये हमारा सेल है, ये काम कितना, इसको कितना काम करना है, डब्ल्यू, और इसका अगेंस्ट कौन काम कर रहा है, देखो, एक W1, एक क्या है, W2। तो अगर इसको मैं ऐड कर दूंगा, किसकी इक्वल होगा, W की इक्वल होगा कि नहीं होगा। टोटल वर्क कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 2 पार्ट में, एक W1, एक क्या हो गया, W2। क्लियर। तो इसको मैं क्या करता हूं, अब इरेज कर देता हूं। तो अब बाय एनर्जी कंजर्वेशन का, बाय एनर्जी कंजर्वेशन का, एनर्जी कंजर्वेशन का क्या कहेगा कि सर W इज इक्वल टू W आउट प्लस W इन। ओके, W इक्वल टू W आउट प्लस W इन। सो नाउ W इक्वल टू W आउट कितना होगा, V क्यू, प्लस ये क्या होगा, आई आर इंटू क्यू। तो क्यू को कॉमन तो कर ही सकते हैं यार यहां पे। सो W इक्वल टू क्यू कॉमन हमने कहा, तो कितना आ गया, V प्लस आई आर। सो क्यू को नीचे लेकर आओ। सो W अपान क्यू इज इक्वल टू V प्लस आई आर। कितना हो गया, V प्लस आई आर। और ये क्या है, टोटल वर्क डन अपान चार्ज, ये होता है सेल का एमएफ इज इक्वल टू V प्लस आई आर। इसको बढ़िया सा सुंदर सा राइट करना चाहें तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस आई आर। चमका ना, V इक्वल टू क्या हो गया, E माइनस आई आर। यही है रिलेशन। रिलेशन यही है, V इक्वल टू E माइनस आई आर। लर्न दिस फार्मूला, V इक्वल टू E माइनस आई आर। क्या लर्न कर लो, V इक्वल टू E माइनस आई आर। अंडरस्टैंड अगेन, V इक्वल टू E माइनस आई आर। क्लियर बात ना। अच्छा एक बात और, अगर आप ये सोचते हो कि सर इसमें थोड़ा सा कुछ ऐसा करो, दिमाग लगाओ, कोई ऐसा आइडिया लगाओ कि जिससे स्मॉल आर भी आ जाए, कैपिटल आर भी आ जाए, ईएमएफ भी आ जाए और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाए, तो यहां पे एक पॉइंट लगा सकता हूं, इन टर्म ऑफ कैपिटल आर। किसके टर्म में, कैपिटल आर के टर्म में। तो कुछ नहीं करना है, ये हेडिंग लगाएंगे। तो V इक्वल टू क्या है, E माइनस आई आर। इसको इधर लेकर आओ। सो आई आर इक्वल टू E माइनस V। आई आर इक्वल टू व्हाट, E माइनस V। सो स्मॉल आर इक्वल टू E माइनस V अपान आई। और बच्चा इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, E माइनस V अपान आई इक्वल टू क्या होता है, V अपान आर। तो आर को ऊपर रिप्रेस करो, आर E माइनस V अपान V, आर E माइनस V अपान V। सो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। इसको सेपरेट कर दो तो क्या आएगा, E अपान V माइनस 1। तो ये फार्मूला है क्या, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। क्या है बेटा, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर अंडर ब्रेकेट स्मॉल E अपान V माइनस 1। अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये क्या है, इसमें देखो इंटरनल रेजिस्टेंस भी आया है, एक्सटर्नल भी आया है, ईएमएफ भी आया है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड अदर थिंग्स। ओके, सो अगेन आई वांट टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। हियर वी आर डिराइव द फार्मूला रिलेशन बिटवीन
terminal potential difference, EMF of the cell and internal resistance of the cell. So first of all, draw the diagram, circuit diagram. Here given cell and in EMF capital E and internal resistance small r. So when this plug key R key close or tap the key, then what? It get start the current I flow. For to measuring the electric current I, we connect here ammeter in series. Okay, if you want to check the potential difference, terminal potential difference across the ends of the resistance, you have to connect the terminal, you have to connect the voltmeter across the ends of resistance capital R. So here are two types of work done. First external resistance, second internal resistance. So first work done by R out, W out equal to V2. Here is the R in work done. Okay, work done by R in. So if we see the energy conservation law means total work done by cell is equal to what? Work done by R out plus work done by R in. So add it and we get the relation V is equal to E minus I R. So if we want to remove the I and add the terms external resistance capital R, so here write in terms of capital R, V is equal to E minus I R. So I R equal to E minus V. So R equal to E minus V upon I equal to V upon R. So this replace here. So capital R, okay, understand? So E minus V upon V. If we separate to V with everyone, okay, then we get the formula small r equal to capital R under bracket E upon V minus 1. Okay डियर, आई थिंक यू हैव क्लियर दिस पॉइंट. अगर आप एक बच्चा आपके समझ में आया होगा तो जल्दी से क्या करिए, इसको नोट करिए. नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो को वॉच करिए, बट स्किप मत करिए. और अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स सी द न्यूमेरिकल्स एंड बिफोर टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स प्लीज नोट डाउन इट. ओके स्टूडेंट्स, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक कर्व बताते हैं सेल के लिए कि ईएमएफ कैपिटल ई और कैपिटल आर के बीच क्या रिलेशन होता है, ग्राफ कैसे बनता है, और फिर वी एंड आर के बीच ग्राफ कैसा बनता है, फिर लास्ट में आपको कराएंगे वी एंड आई के बीच ग्राफ कैसा बनता है ना. सो प्लीज आप लेक्चर को इंड मत का समझिएगा, ठीक है. अभी लेक्चर बहुत लंबा चलेगा. अभी मैंने एक न्यूमेरिकल्स लिया, इसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स और लेंगे, फिर आपको अंडरस्टैंड कराते हैं ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं. देखिए क्वेश्चन को मैं थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझिए ध्यान से. ये सीबीएसई D15 अगर आपके पास सैंपल पेपर होगा तो उसमें खोजेगी तो क्वेश्चन जरूर मिलेगा. सीबीएसई D15 में आया था. क्वेश्चन कैसे बना के दिया था कि आपके पास एक सेल है, आपके पास क्या एक सेल है और उस सेल का एमएफ कैपिटल ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है. सेल का एमएफ कितना है, कैपिटल ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है. और ये सेल किसी लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्ट था. ये क्या है, लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर. कह रहा था कि अगर जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम था, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी ओम है, 4 ओम है, तो करंट हमारा कितना होता है, 1 एम्पियर. लेकिन जब इस रेजिस्टेंस को बढ़ा करके 9 ओम कर देते हो तो करंट हमारा रिड्यूस हो जाता है. रिड्यूस होने के बाद कितना आता है, 0.5 एम्पियर. जाहिर सी बात है भाई, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो अगेन सिटी बदल गई. रेजिस्टेंस 4 था तो करंट कितना, 1 एम्पियर. तो जब रेजिस्टेंस को आप कम करोगे, सॉरी रेजिस्टेंस को आप बढ़ाओगे तो करंट ऑब्वियसली कम होगा. तो जब इसको 9 कर देंगे कितना हो गया डियर, 0.5 एम्पियर. तो कह रहा है कि बताओ सेल का एमएफ कितना है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है. ओके, तो आपको पता है, इसका सोल्यूशन मैं दिखा रहा हूं, बहुत प्यार से करिएगा आप लोग. आपको पता है बिनो डैट क्या पता है, कुछ पता है क्या, हाँ पता है. बिनो डैट V इक्वल टू E माइनस आई आर. क्या हम कह रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा. हमको क्या पता है कि V इक्वल टू E माइनस आई आर. पूरा का पूरा कंसंट्रेट करिए, आप न्यूमेरिकल्स को बहुत ध्यान से देखिए, आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आएगी. बस आप बिल्कुल लेक्चर को देखते रहिए. तो आपको V नहीं पता है सर, आपको V नहीं पता है, आपको V नहीं पता है, बट पता हो जाएगा, परेशान न रहिए. आपको मेन मतलब किससे है, कैपिटल ई से और स्मॉल आर से. तो ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी आ जाते हैं. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ईएमएफ चेक करना पड़ेगा दूसरे फार्मूले से. क्या, दूसरे फार्मूले से. ओके डियर, तो क्या, हाँ सही कह रहा, ठीक है. यस स्टूडेंट, देखिए ध्यान से. तो आपसे क्या करें कि एक सेल है जिसका एमएफ कितना है, कैपिटल ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, स्मॉल आर है, और ये लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर से क्या है, कनेक्ट है ना.
और कह रहा था कि जब आर की वैल्यू इतना हो तो करंट हमारा इतना हो जाता है, फिर जब आर को इंक्रीज करके इतना कर देते तो करंट हमारा इतना हो जाता है। तो आपको ईएमएफ और क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको मैं बता रहा हूं, सबसे पहले एक ऐसा फार्मूला यूज करो, एक ऐसा फार्मूला यूज कर दो कि इसमें ये सभी टर्म आ रहे हो। तो आपको पता है यार कि आई इक्वल टू कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो इसको पहले सीधा करो, तो कैपिटल ई इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और आगे कितना है करंट। तो नाउ हियर कैपिटल ई इक्वल टू आई कितना था हमारा फर्स्ट केस में, अरे देखो ना यार फर्स्ट केस में आपको नहीं पता करंट कितना है 1 एम्पियर, 1 कैपिटल आर कितना है 4 प्लस स्मॉल आर, आपको नहीं पता बट पता होगा यहाँ पे। तो कैपिटल ई का कितना आ गया 4 प्लस आर। अब सेकंड केस में, इन सेकंड केस में क्या होगा, इन सेकंड केस में अगेन कैपिटल इज इक्वल टू, यही कंडीशन है, करंट कितना है 0.5, कैपिटल आर 9 प्लस इंटरनल आपको नहीं पता, इक्वल टू कितना 4 प्लस आर, 4 प्लस आर इज इक्वल टू 9 5 द 45, 4.5 प्लस 0.5 आर, इसको इधर लेकर आओ। सो आर माइनस 0.5 आर इज इक्वल टू 4.5 माइनस 4.0। तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आएगा 0.5 आर इज इक्वल टू 0.5, है ना। तो इसको मैं खत्म कर दूं, सो आर इक्वल टू कितना आ गया 1 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे सेल का कितना है 1 ओम। तो अगर आपको ईएमएफ चेक करना है, क्या चेक करना है ईएमएफ, तो ई इक्वल टू कितना 4 प्लस आर है, तो 4 प्लस 1 5.0 वोल्ट। तो बहुत आसान क्वेश्चन यार आते हैं एग्जाम में, बस आपको थोड़ा बहुत ना कंसंट्रेट होकर देखना पड़ता है क्या करना है मुझे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, आपको आई इक्वल टू कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर करके उससे भी सॉल्व करना, जो मैंने पहले ऐड किया था, डिस्टर्बेंस हो गया था, कोई आ गया था, ठीक है ना। हाँ, तो वहां से भी क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं कुछ ग्राफ्स को दिखाना चाहता हूं, जो ग्राफ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज जल्दी से क्या करें, इसको देखिए, इसको मेरेज कर देते हैं और फिर आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा सा एनालाइज कराते हैं, ग्राफ क्या है। तो हमें मिला क्या था फार्मूला, V इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई माइनस आई आर, या फिर कह सकते हैं स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस 1। ये फार्मूला आया है, यहां पर मैं नोट कर दे रहा हूं। क्या आया था, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस 1। प्यारा सा सजा है दरबार, यस ओके। देखो मिल गया, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर अंडर ब्रैकेट ई अपॉन वी माइनस 1। थर्ड फॉर्म में आ गया ना। अब देखो क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ग्राफ बिटवीन कैपिटल ई एंड कैपिटल, आपको ईएमएफ ऑफ द सेल और रेजिस्टेंस के बीच ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करो, अगर इसके बीच में ग्राफ ड्रा करता हूं, रेजिस्टेंस कैपिटल आर हो गया, ये ईएमएफ हो गया। तो आप यार रेजिस्टेंस को कितना भी बढ़ाओ, देखो रेजिस्टेंस अभी आपका 0 है, तो ईएमएफ आपका ये, फिर रेजिस्टेंस को बढ़ाओ तो सेल का ईएमएफ चेंज होने वाला नहीं है, फिर रेजिस्टेंस को बढ़ाओ ईएमएफ आपका चेंज होने वाला नहीं है, रेजिस्टेंस को बढ़ाओ ईएमएफ आपका चेंज होने वाला है, रेजिस्टेंस को बढ़ाओ ईएमएफ आपका चेंज होने वाला है। तो आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कितना भी बढ़ा लो, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो ईएमएफ ऑफ द सेल होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, डियर। तो ये ग्राफ आपके समझ में आया। अगला ग्राफ थोड़ा हम समझते हैं, ग्राफ बिटवीन V एंड कैपिटल आर।
ग्राफ बिटवीन कैपिटल वी एंड कैपिटल आर, कैपिटल वी एंड कैपिटल आर के बीच क्या ग्राफ होगा उसको भी ड्रा करते हैं। देखो सपोज इट आपको पता है कि v इक्वल टू आई आर होता है, v इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो नाउ v इक्वल टू आई इक्वल टू क्या होता है कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यहां पे आर आ गया। तो अब v इक्वल टू ई अपॉन, इसको नीचे लेकर आओ तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और अपॉन आर, सो v इक्वल टू कैपिटल ई, इसको सही करो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस 1। क्लियर ना? अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे कुछ केस लगाओ। केस 1, केस 1 में मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका R 0 हो, अगर आपका R क्या हो 0 हो जाए, तो आप क्या करेंगे समथिंग अपॉन जीरो, समथिंग अपॉन जीरो तो इनफाइनाइट आएगा। क्या बोले, समझ में आया? हमसे क्या करें कि स्मॉल आर अपॉन जीरो, तो ये इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट प्लस 1 वो भी इनफाइनाइट आएगा। आपको पता है जब इनफाइनाइट से किसी को डिवाइड करते हैं, जब इनफाइनाइट से किसी को डिवाइड करते हैं, जब इनफाइनाइट से किसी को डिवाइड करते हैं, जब इनफाइनाइट से किसी को डिवाइड करते हैं वैल्यू कितनी आती है 0 आती है। तो यहां पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा 0। क्या हो गया 0। सेकेंड केस, मैं कहता हूं कि जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के इक्वल हो गया। क्या हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर के इक्वल हो गया। सुनो हियर व्हाट, कैपिटल ई अपॉन आर कैंसिल प्लस 1 खत्म। तो यहां पे क्या आया v इक्वल टू ई अपॉन 2, यानी कि जब वो स्मॉल आर हमारा कैपिटल आर के इक्वल हो जाता है, जब स्मॉल आर आपका कैपिटल आर के इक्वल हो जाता है, तो उस टाइम पे जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो E/2 होता है। ओके, केस थर्ड, केस थर्ड चमकाओ। मैं कह रहा हूं कि R हमारा जीरो ना होकर के अब की बार इनफाइनाइट हो गया। क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया। तो जब ये इनफाइनाइट हो गया कि जीरो पूरा देखो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0 और 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0 ही आएगा लगभग यार। सॉरी अगेन गलत बोल दिया। मैं कह रहा हूं कि R अपॉन इनफाइनाइट, क्या हम कह रहे हैं कि R अपॉन इनफाइनाइट, पूरी कहानी को आप समझ ही पाएंगे यहां से। R अपॉन इनफाइनाइट 0 हो गया, अब 0 प्लस 1 कितना हो गया 0 प्लस 1 हो गया। तो इसका मतलब v इक्वल टू क्या हो गया E अपॉन 1। तो यहां पे v इक्वल टू क्या हो गया E, यानी कि जैसे जैसे रेसिस्टेंस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे रेसिस्टेंस बढ़ता जाता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे जैसे रेसिस्टेंस हमारा बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसकी तरफ बढ़ेगा ईएमएफ की तरफ बढ़ेगा। तो इसके ग्राफ को अगर थोड़ा सा मैं एनालाइज करूं, ये R हो गया, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और ये हमारा सेल का ईएमएफ वाला लाइन। कौन सा लाइन है ये ईएमएफ। तो जब आपका R 0 था 0 बना है, बट एक सिचुएशन यहां पे ऐसा था जहां पे स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो गया कैपिटल आर, तो v इक्वल टू कितना हो गया E/2। यहां पे कितना हो गया ये E था E/2, पर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे यहां पे तो E/2, बट जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो ये हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किधर भागता जाएगा, किधर भागता जाएगा ईएमएफ की तरफ। क्योंकि देख रहे हैं ना v इक्वल टू कितना हो रहा है E, ऐसे बढ़ता जाएगा। क्लियर बात ना, बात क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो बोलो भाई। अरे भाई जब यहाँ पे R 0 तो पोटेंशियल देखो 0 हो गया, जब ये इंक्रीज किया तो E/2 पे पहुंच गया। देखिए जैसे जैसे इंक्रीमेंट करा रहे हो तो ये हमारा बढ़ता जा रहा है, और किसकी तरफ E की तरफ। E से ज्यादा नहीं होगा, पार नहीं करेगा ग्राफ, ये ध्यान देना, ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि v इक्वल टू E पे क्या करता है वो स्टॉप कर जाता है, यहाँ पे जाके टच हो जाएगा बट ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो ध्यान समझ में आया ना, यही मैंने बताया था आपसे पहले लेक्चर में, इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर आया था उसमें मैंने कहा था
कि जो टर्मिनल सॉरी फर्स्ट लेक्चर है या इसका जो इस टॉपिक का जो सेल मैंने पढ़ा रहा था, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कभी ईएमएफ से ज्यादा नहीं होता है। ओके डियर्स, आई थिंक यू हैव क्लियर दिस पॉइंट। तो पहले मैं टाइम ड्यूरेशन देख लेता हूं। ओह, तो 20 मिनट से एबव हो गया लेक्चर, है ना। तो आई थिंक यू हैव क्लियर, आपको ये पूरी की पूरी बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आपसे हम फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में आपको हम डिस्कस करेंगे आपसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। 3 टाइप्स का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज होता है, पैरेलल होता है और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है। तो वहां पे मैं काफी चीजें बोर्ड पे राइट भी कर दूंगा, जल्दी से राइट किया रहूंगा, जिससे ये लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो, क्योंकि तीनों कॉम्बिनेशन पढ़ाना है तो तीनों कॉम्बिनेशन पढ़ाने में टाइम लगेगा। तो अगर मैं वो चीज को पहले से यहाँ पर राइट करके बनाया रहूंगा तो दिक्कत नहीं होगा, अदरवाइज दिक्कत कर सकता है ना। सो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन लगाता है मिलता रहे। मिलते हैं आप लोगों से स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।